तो कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल के दिखाए जाने से होती है, जहां एक खूबसूरत नर्स ग्वेन अपने पेशेंट की देखभाल कर रही होती है। यह पेशेंट एक बूढ़ी औरत है जो अचानक सांस लेने में परेशान होने लगती है। उस वक्त ग्वेन उसकी मदद करने के बजाय उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देती है और उसकी एयर ट्यूब को जोर से दबा देती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और उसकी धड़कन रुक जाती है। जब पेशेंट की जान चली जाती है तब ग्वेन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे वह सच में परेशान हो, ताकि डॉक्टर तुरंत वहां आ सके। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर आकर उस पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करती है और उसका दिल पंप करने लगती है। दूसरी तरफ ग्वेन दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही होती है, जो यह दर्शाता है कि वह एक साइको नर्स है जो अपने पेशेंट को तकलीफ देकर मजा लेती है। लेकिन डॉक्टर किसी तरह पेशेंट की जान बचा लेती है। ग्वेन उसे देखकर वहां से निकलने लगती है और उसके चेहरे से यह साफ नजर आता है कि उसे अपने किए का जरा भी अफसोस नहीं है। फिर सीन बदलता है और एक फैमिली इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसमें टॉड, मीरा और उनका बेटा मैक्स होते हैं। मीरा अपने हस्बैंड टॉड के लिए नाश्ता बना रही होती है, तभी मैक्स वहां आकर कहता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। असल में मैक्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से गुजर रहा है, जिसमें उसके मसल्स धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। चलने में तकलीफ होने की वजह से वह क्रचेस का यूज करता है। मीरा मैक्स की हेल्थ को लेकर चिंतित हो जाती है, क्योंकि मैक्स अक्सर बिना मदद के सीढ़ियां चढ़ने लगता था और इसी वजह से उसके पैरों में और दर्द होता था। टॉड उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि यह सब नॉर्मल है और उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त उस साइको नर्स ग्वेन की एंट्री होती है, जिसे मैक्स की देखभाल के लिए रखा गया था। वह एक फैमिली मेंबर की तरह घर में रहती थी और मैक्स का ख्याल रखती थी। नाश्ता करते वक्त मैक्स अपनी क्रचेस गिरा देता है, जिसे उठाने में ग्वेन मदद करती है, लेकिन छुपके से क्रचेस के निचले सिरे को ढीला कर देती है ताकि मैक्स आगे चलकर गिर जाए। ग्वेन सिर्फ अपनी खुशी के लिए ऐसे काम करती थी, जैसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। टॉड जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी मीरा उसके सूट को साफ करने लगती है। यह देखकर ग्वेन अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है, क्योंकि वह टॉड को पसंद करने लगी थी और इस वजह से मीरा से नफरत भी करती थी। टॉड के चले जाने के बाद मीरा की दोस्त कैरन उसके घर आती है। जब दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी ग्वेन मैक्स के साथ खेलने के साथ साथ उनकी बातें भी सुनने लगती है। कैरन मीरा से कहती है कि मुझे लगता है टॉड और मैक्स ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें किसी नए नर्स को रख लेना चाहिए। मीरा इसे मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ग्वेन ने मैक्स की देखभाल में कोई कमी छोड़ी है, इसलिए वह इस काम के लिए परफेक्ट है। तभी अचानक मैक्स की चीख सुनाई देती है, जो क्रचेस टूटने की वजह से गिर गया था। मीरा को लगता है कि यह सब ग्वेन की लापरवाही से हुआ है, इसलिए वह उसे दोष देती है। लेकिन मैक्स अपनी माँ को बताता है कि ग्वेन की कोई गलती नहीं है, बल्कि क्रचेस टूटने की वजह से वह गिरा है। फिर मीरा डॉक्टर केलर को फोन करके नए क्रचेस मंगा लेती है। उसी रात मीरा ग्वेन से अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है। ग्वेन उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, एक माँ अपने बच्चे के लिए चिंतित होती ही है। हालांकि हमें पता है कि यह सब ग्वेन की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने जानबूझकर मैक्स की क्रचेस ढीली कर दी थी। फिर ग्वेन मीरा के लिए एक स्पेशल हर्बल चाय बनाती है ताकि वह आराम कर सके। अगले दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कम्युनिटी को ज्वाइन करती है, जहां उसके जैसे और भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। वहां वह अपनी कहानी शेयर करती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह जी नहीं सकता। जब मीरा वापस घर आती है तो ग्वेन उसके पास एक कप चाय लेकर आती है। मीरा हैरान होती है कि उसने उसके बिना कहे यह चाय बना दी, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसी दिन जब मीरा सोफा पर सो रही होती है, तभी डॉक्टर केलर नए क्रचेस देने के लिए घर आती है और मैक्स से मिलने जाने लगती है। लेकिन ग्वेन उसे रोक लेती है और कहती है कि मैक्स अभी सो रहा है, इसलिए उसे डिस्टर्ब मत करो। जब डॉक्टर केलर जाने लगती है, तभी वह ग्वेन को ध्यान से देखती है और कहती है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ। जाने से पहले वह ग्वेन से वादा करती है कि जैसे ही उसे याद आएगा वह जरूर बताएगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। उसी शाम ग्वेन डॉक्टर केलर के घर जाती है और कहती है कि मैं अब भी तुम्हें याद करती हूँ। यह कहने के बाद वह घर के अंदर चली जाती है और अचानक डॉक्टर केलर को एक इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद वह बताती है कि हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। दरअसल कहानी के शुरू में जिस पेशेंट को ग्वेन ने मारने की कोशिश की थी, उसकी जान डॉक्टर केलर ने ही बचाई थी। ग्वेन आगे बताती है कि उसे फैमिली से प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वह उनका शिकार करती है। इस दफा उसका निशाना टॉड की फैमिली थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं डॉक्टर केलर उसकी सच्चाई टॉड को न बता दे। इसी वजह से उसने उसे एक ड्रग वाला इंजेक्शन देकर मार दिया। उसी रात मीरा के पास डेविड नाम के एक आदमी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह भी उसी कम्युनिटी का मेंबर है जो मीरा ने अभी हाल ही में ज्वाइन की है। वह यह भी बताता है कि उसके बेटे को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। यह सुनकर मीरा इमोशनल हो जाती है और उसे डेविड से मिलने का मन करता है।
लेकिन डेविड की प्रोफाइल पिक्चर ब्लर थी, जिस वजह से मीरा उसका चेहरा नहीं देख पाती। बातचीत के दौरान डेविड बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए उसने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नर्स रखी है। मीरा कहती है कि नर्स को घर में रखना एक अच्छा फैसला था, लेकिन असल में डेविड कोई और नहीं बल्कि ग्वेन थी, जो कंप्यूटर की मदद से अपनी आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी। अगली सुबह कैरन मीरा के घर आती है, जहां गलती से उसके हाथ से टॉड की शर्ट पर ड्रिंक गिर जाता है। इस वजह से ग्वेन उस शर्ट को धोने के लिए लॉन्ड्री रूम ले जाती है। तभी मीरा कैरन से कहती है कि वह अंदर वाले रूम से उसका बैग ले आए। जब कैरन उस तरफ जाने लगती है, तभी वह देख लेती है कि ग्वेन टॉड की शर्ट को सूंघ रही होती है। यह देखकर कैरन को समझ आ जाता है कि ग्वेन टॉड को पसंद करती है, पर वह मीरा से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इस बात से मीरा का परिवार न टूट जाए। रात को फिर ग्वेन डेविड बनकर मीरा से कॉल पर बात करती है और मैक्स की तबीयत के बारे में पूछती है। मीरा बताती है कि जिस दिन मैक्स गिरा था उस दिन उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। यह सुनकर ग्वेन उससे कहती है कि एक बार अपनी नर्स को चेक करे। इसके बाद ग्वेन तुरंत मीरा के रूम में आ जाती है ताकि वह उसे डेविड से बात करते हुए पकड़ सके। यह प्लान सफल हो जाता है और ग्वेन मीरा पर टॉड को धोखा देने का आरोप लगाती है। साथ ही वह टॉड से भी कह देती है कि मीरा किसी आदमी से फोन पर बात कर रही थी। ग्वेन का प्लान था कि टॉड मीरा पर शक करे और उससे दूर हो जाए, लेकिन टॉड मीरा का साथ देता है और ग्वेन से कहता है कि मीरा आजकल काफी काम कर रही है, जिस वजह से वह थक जाती है। यह सुनकर अचानक ग्वेन टॉड को गले लगा लेती है और उसे गुड नाइट बोलती है। असल में वह किसी भी तरह टॉड के करीब आना चाहती थी। सुबह के वक्त टॉड और ग्वेन किचन में होते हैं, जबकि मीरा अब भी सो रही होती है। ग्वेन का हर बार टॉड के साथ वक्त बिताने का एक नया बहाना होता है। वह टॉड को छूने की कोशिश करती है और इम्प्रेस करना चाहती है। तभी मीरा आ जाती है और देखती है कि ग्वेन ने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। टॉड को मीरा की चिंता होती है क्योंकि वह उसे अक्सर सोफा पर सोते हुए देखता है। इसी बीच मीरा के पास कैरन का कॉल आता है, जो उसे उसके बर्थडे पर फूल भेजने के लिए थैंक्स बोलती है। यह सुनकर मीरा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कोई फूल नहीं भेजे थे। कैरन मीरा से कहती है कि उसे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद मीरा को पता चलता है कि वह फूल कैरन को ग्वेन ने भेजे थे। ग्वेन इस बात का जवाब देती है कि तुम कैरन का बर्थडे भूल गई थी, इसलिए मैंने उसे फूल भेज दिए। दोनों बात ही कर रही होती हैं कि तभी अचानक मीरा बेहोश हो जाती है। ग्वेन उसे संभालकर अंदर ले आती है। जब मीरा होश में आती है तो वह कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वह ग्वेन से कहती है कि टॉड को इस बारे में कुछ भी न बताए। तभी ग्वेन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर उसका टेस्ट करवा दूंगी। उसी रात मीरा फिर से डेविड से बात करती है और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती है। इसी दौरान टॉड और मैक्स घर लौट आते हैं, जिसे देखते ही मीरा तुरंत डेविड का कॉल कट कर देती है। मीरा मैक्स को उसके कमरे तक ले जाना चाहती थी, पर अचानक उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वह मैक्स से वादा करती है कि वह पीछे से आ रही है, लेकिन नींद के भरोसे में वह सोफा पर ही सो जाती है। इसी बीच वेबर नाम के किसी आदमी का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि डेविड एक फ्रॉड है। अगले दिन टॉड मीरा को जगाने की कोशिश करता है, तभी उसके फोन पर वेबर का मैसेज देख लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह डेविड और वेबर कौन हैं और मीरा इनसे क्यों बात करती है। मैक्स भी हैरान था कि उसकी माँ आजकल इतनी देर तक क्यों सोती है। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन दिन रात घर का काम कर रही थी, फिर भी मीरा उसे लेकर शक कर रही थी। यह देखकर मीरा सबसे पहले ग्वेन से माफी मांगती है। ग्वेन इस बात से खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब सभी उसे अपना मानने लगे हैं। तभी मीरा के पास डेविड का एक और मैसेज आता है, जिसके बाद वह कैरन से मिलने ऑफिस जाती है। मीरा कैरन को बताती है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है और कहती है कि ग्वेन ठीक कह रही थी, उसे सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। इस पर कैरन समझाती है कि उसे ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जिसका ग्वेन से कोई लेना देना न हो, लेकिन मीरा इस बात को नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच ग्वेन डेविड का भेस लेकर मीरा को एक मेल भेजती है, जिसमें लिखा होता है कि वेबर उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। वहीं वेबर भी मीरा को मेल करता है और लिखता है कि उसका बेटा खतरे में है, इस वजह से उसे मीरा से मिलना है। इसके बाद मीरा घर जाकर ग्वेन से वेबर का जिक्र करती है और कहती है कि वह उससे कैफे में मिलने वाली है। तभी टॉड वहां आता है और मीरा की बातें सुनकर दुखी हो जाता है। अब टॉड को शक होने लगता है कि शायद वेबर ही असल में डेविड हो। जब मीरा वेबर से मिलती है तो वेबर कहता है कि मैंने कभी भी तुमसे बात नहीं की, बल्कि कोई दूसरा आदमी मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा था। फिर वह मीरा को बताता है कि उसकी वाइफ लॉरेल कैंसर की वजह से केमोथेरेपी लेती थी, पर एक दिन किसी ने उसे मेल किया और डॉक्टर की ट्रीटमेंट छोड़ने का मशवरा दिया। उस वजह से लॉरेल की मौत हो गई। वेबर उस मेल भेजने वाले आदमी की एक तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर मीरा हैरान रह जाती है। तस्वीर में वही आदमी था जो डेविड बनकर उससे बात कर रहा था, लेकिन अभी भी मीरा के ज़हन में ग्वेन का नाम नहीं आता।
दूसरी तरफ टॉड कैफे के बाहर मीरा का पीछा कर रहा होता है और जब वह मीरा को वेबर से गले मिलते हुए दिखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि मीरा उसे धोखा दे रही है। इधर कैरन मीरा के घर एक बैग देने आती है। साथ ही उसका असली मकसद ग्वेन से बात करना था। कैरन बिना झिझक कहती है कि उसने ग्वेन को टॉड की शर्ट सूंघते हुए देखा था और वह जानती है कि ग्वेन टॉड को पसंद करती है। साथ ही वह उसे धमकाती है कि अगर उसने मीरा की फैमिली के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर जाने लगती है, पर तभी ग्वेन अचानक उसकी पीठ पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वह कैरन को एक सुनसान जगह ले जाकर उसके शरीर में ड्रग इंजेक्ट कर देती है और वहीं छोड़कर चली जाती है। उसी रात मीरा किचन में डिनर बना रही होती है, जबकि ग्वेन मैक्स की फिजिकल थेरेपी कराने के बाद वापस घर लौटती है। वह चुपके से मीरा का एक चाकू चुरा लेती है और बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। उसका बहाना यह था कि वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रही है, पर असल में उसका प्लान कुछ और ही था। तभी पता चलता है कि ग्वेन पहले डेविड की वाइफ की नर्स रह चुकी थी और वहीं उसने लॉरेल से एक आदमी बनकर बात की थी और उसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट छोड़ने का मशवरा दिया था। अब वह डेविड के घर जाती है, उस पर चाकू से हमला करके उसका खून कर देती है। उसके बाद वह वहां मीरा का ब्लड गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे कि यह मर्डर मीरा ने किया है। फिर डेविड का बैग लेकर वह वहां से निकल जाती है। यह रात टॉड को नशे की हालत में एक घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। असल में मीरा की वजह से वह काफी बेचैन था, जिसके सबब उसने हद से ज्यादा शराब पी ली थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए ग्वेन उसके करीब आने की कोशिश करती है और उसे कमरे में ले जाकर उस पर हावी होने लगती है, मगर टॉड, जो अब भी अपनी बीवी का वफादार था, उसे तुरंत वहां से निकलने को कह देता है। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुलती है तो वह एक मैसेज देखती है जो डेविड के नाम से आया होता है। मेरा छोटा बेटा रात भर मुझे सोने नहीं दिया। दरअसल यह पैगाम ग्वेन ने भेजा था ताकि पुलिस को शक हो कि डेविड का कत्ल मीरा ने किया है। इसी दौरान मीरा की नजर एक बोतल पर लिखे लिटिल बॉय लफ्ज पर पड़ती है जो ग्वेन ने लिखा था। यह देखकर उसे याद आता है कि ये अल्फाज सिर्फ डेविड और ग्वेन इस्तेमाल करते थे। इस वजह से मीरा को ग्वेन पर शक होने लगता है और वह तुरंत बोतल का पानी गिरा देती है। पानी गिरते ही उसे अंदर एक पाउडर नजर आता है, जिससे मीरा को यह एहसास होता है कि ग्वेन कुछ दिनों से उसके पानी में कोई नशे वाली चीज मिला रही थी, जो उसके हद से ज्यादा नींद आने की वजह थी। इसके बाद मीरा चुपके से ग्वेन के कमरे में जाती है, जहां उसे एक किताब मिलती है जो जहरीली दवाइयों के मुतालिक होती है। साथ ही उसे बिस्तर के नीचे कुछ टैबलेट्स भी मिलती हैं। तभी ग्वेन अचानक घर लौट आती है, जिसे देखकर मीरा फौरन उसके कमरे से निकल जाती है। लेकिन ग्वेन यह महसूस कर लेती है कि मीरा ने उस बोतल का पानी नहीं पिया है और अब उसे शक होने लगा है। मीरा समझने की कोशिश करती है कि ग्वेन ने उसे कौन सी दवा दी थी, मगर इसी दौरान ग्वेन एक ड्रिंक लेकर उसके पास आती है और उसे आराम करने का मशवरा देती है। फिर वह मैक्स को थेरेपी के लिए ले जाने की बात करती है, मगर मीरा चाहती है कि वह आज थेरेपी न करे। लेकिन मैक्स अपनी फुटबॉल मैच की वजह से थेरेपी मिस नहीं करना चाहता था, इस वजह से मीरा उसे रोक नहीं पाती। जब ग्वेन और मैक्स चले जाते हैं तो मीरा दोबारा ग्वेन के कमरे में जाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह ग्वेन की हर हरकत का जिक्र करती है। साथ ही वह टॉड को कॉल करके इसके मुतालिक बताती है और फिर पुलिस स्टेशन जाने का इरादा करती है। मगर तभी ग्वेन वापस घर आती है, क्योंकि उसे शक हो चुका था कि मीरा को सब सच्चाई मालूम हो गई है। मीरा देखती है कि ग्वेन के साथ मैक्स नहीं है तो वह उससे कहने लगती है कि चलो मैक्स के पास चलते हैं। जब दोनों रास्ते में होते हैं तो ग्वेन इकरार करती है, मैंने कई मरीजों का इलाज किया, मगर किसी ने मुझे कभी अपने घर का हिस्सा नहीं समझा। तुम्हारी फैमिली ने मुझे अपनाया और अब मैं तुम्हारी जगह लेकर अपनी नई फैमिली बनाना चाहती हूँ। दरअसल ग्वेन टॉड को पसंद करती थी, इस वजह से वह मीरा की जगह लेना चाहती थी। दूसरी तरफ टॉड जब घर आता है तो मीरा को न देखकर परेशान हो जाता है। तब उसे मीरा का फोन मिलता है, जिसमें उसका रिकॉर्ड किया गया वीडियो होता है। यह वीडियो देखने के बाद टॉड को ग्वेन की सारी हकीकत पता चल जाती है। इधर ग्वेन मीरा से कहती है, मैंने डॉक्टर केलर, कैरन और डेविड का कत्ल किया है। यह सुनकर मीरा को मैक्स की फिक्र होने लगती है। फिर ग्वेन उसे अपने घर ले जाती है, जहां मीरा बेचैनी से मैक्स को ढूंढने लगती है। तब ग्वेन उससे बताती है कि मैक्स अब भी क्लिनिक में है और वह मीरा को सिर्फ मारने के लिए यहाँ लाई है। इसके अलावा ग्वेन बताती है, मैंने डेविड को मारने के लिए तुम्हारे चाकू का इस्तेमाल किया था, जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। साथ ही तुम्हारे ब्लड सैंपल को उसकी बॉडी पर गिरा दिया ताकि पुलिस तुम्हें कातिल समझे और टॉड और मैक्स तुमसे नफरत करने लगे। मीरा तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर ग्वेन उसे पकड़ लेती है और दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। मीरा किसी तरह बचते हुए एक भारी बर्तन से ग्वेन के सर पर वार करती है, जिससे ग्वेन बेहोश हो जाती है। उसके बाद मीरा फौरन अपने घर भाग जाती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि टॉड, मीरा और मैक्स एक साथ अपनी जिंदगी को दोबारा खुशी से जीने लगते हैं, जबकि ग्वेन को कत्ल और साजिश के जुर्म में जेल हो जाता है और यह कहानी यहीं समाप्त होती है।